वेलकम बैक एवरीबॉडी। एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं सबकी सोच में। लम्स की हम बात करने लगे हैं। लम्स ने एशिया के सबसे बड़े डिबेटिंग टूर्नामेंट यूनाइटेड एशियंस डिबेटिंग चैंपियनशिप यानी कि UADC आप इसको कह सकते हैं, तीसरे नंबर पर अपनी जगह बनाई है। लम्स की टीम ने शानदार परफॉर्म किया और एशिया की बेहतरीन टीम नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर को शिकस्त देकर सेमीफाइनल तक रसाई हासिल की और पाकिस्तान को ऑब्वियसली नाम रोशन किया। अहमद बिन ताहिर एक मेंबर हैं ये जो डिबेटिंग टीम है इसके, वो हमारे साथ मौजूद है। उनसे जानते हैं कि कैसा उनका एक्सपीरियंस रहा है। अहमद, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? सबसे पहले तो मुबारकबाद और उसके बाद बताएं कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। थैंक यू सो मच, आई एम डूइंग वेल। एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा अल्हम्दुलिल्लाह। दिस इज़ द पीक ऑफ डिबेटिंग। दुनिया की सेकंड बड़ी डिबेटिंग चैंपियनशिप है और एशिया की सबसे बड़ी, तो इसमें पार्टिसिपेट करना इन एंड ऑफ इटसेल्फ इतनी बड़ी बात थी। और फिर वहाँ जाकर कम्पीट कर कर इतना आगे तक जाना, रैंकिंग एज द थर्ड बेस्ट टीम इन एशिया, तो दैट वाज इंडीड अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। और बस हम इंशाल्लाह आगे इसी से ग्रो करने की कोशिश करेंगे। कितने मेंबर्स हैं आपकी टीम में? वी वर अ 3 मेंबर टीम। मैं खुद था, अहमद बिन ताहिर, मेरे साथ माजिया रशीद और मुस्तफ़ा वासी थे। तो हम तीनों की टीम थी और हमने वहाँ जाकर फिर पार्टिसिपेट किया। सही। सो अभी आप लोग ऑब्वियसली बहुत अच्छा फील करते हैं, लेकिन फिर भी मैं नाज़रीन के लिए चाहूंगी कि हाउ आर यू फीलिंग पाकिस्तान का नाम ऐसे रोशन करके? इट फील्स ग्रेट कि पाकिस्तान का नाम आप आगे रोशन करें। कि आप एक इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे हैं जहाँ दुनिया की बहुत ज़्यादा टीम्स हैं। देयर वर टीम्स फ्रॉम ऑल अक्रॉस एशिया, मलेशिया, सिंगापुर, हांगकांग, चाइना, इंडिया, बांग्लादेश, फिलीपींस। अब नाम लेता रहूँ तो बहुत टाइम गुजर जाएगा, लेकिन पूरे एशिया से टीम्स थी। वहाँ जाकर पाकिस्तान का नाम सुरखरू करना और अपने आप को उस जगह पर प्लेस करना जहाँ पर टॉप टीम्स जो हैं आप उन्हें हरा सकते हैं, तो दैट इन एंड ऑफ इटसेल्फ इज़ अ ह्यूज थिंग। और आपको बहुत फिर फील होता है कि हाँ, मैंने अपने कंट्री को कुछ पे बैक किया है, और फिर आप ज़्यादा आगे आगे बढ़ने की जो है ना एक डिज़ायर से आगे जाते हैं। अच्छा, टेल अस मोर अबाउट द चैंपियनशिप। टॉपिक्स क्या थे? वो ओवरऑल सिचुएशन क्या थी? आप लोगों ने क्या किया वो सब? सो बेसिकली ये पार्लियामेंट्री डिबेटिंग फॉर्मेट था, विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम डेक्लेमेशन या मॉडल यूएन। पार्लियामेंट्री डिबेटिंग फॉर्मेट में ना 3 स्पीचेस होती हैं 7 मिनट की, तीनों ने देनी होती हैं, और 1 वर्सेस 1 होता है। तो बेसिकली एक 3 वर्सेस 3 होता है। तो उसमें बेसिकली आपने जब 7 मिनट स्पीचेस देनी है, उससे आपको 30 मिनट्स पहले एक टॉपिक मिलता है, और उन 30 मिनट्स में ही आपने विदाउट इंटरनेट, विदाउट एनी रिसोर्सेज, आपने अपनी स्पीचेस प्रिपेयर करनी होती हैं और आर्ग्यू करना होता है। एंड द आर्गुमेंटेशन इज़ वेरी रीजनिंग बेस्ड, कि आपने लॉजिकल रीजनिंग के मुताबिक, स्ट्रक्चरल रीजनिंग के मुताबिक आपने आकर आर्ग्यू करना है वहाँ पर। रेट्रिक से बियॉन्ड होकर आपने करना होता है। हमारे जो टॉपिक्स होते हैं, दे आर नॉट लिमिटेड, बहुत ज़्यादा डिफरेंट तरह के टॉपिक्स होते हैं, आपको नहीं पता होता क्या आएगा। सो वी स्पोक 11 राउंड्स इन टोटल। 8 राउंड्स हमने, 8 मैचेस बेसिकली हमने compete किए थे। पहले जो ग्रुप स्टेज होती है उसमें, एंड देन द ऑक्टा फाइनल, क्वार्टर फाइनल एंड सेमीफाइनल। अच्छा, तो आप उसमें टॉपिक्स थे जैसे कि या जी जी कंटिन्यू कंटिन्यू करें। there were topics like NATO, for instance, in the semi-final, where we had to discuss whether the NATO should be disbanded. एक हमारा topic था about the academization of the feminist movement. There was one topic about terrorist organizations and how they conduct their operations. एक टॉपिक स्पोर्ट्स के ऊपर था, जैसे वर्ल्ड कप जो है वो अगले साल से, अगले वर्ल्ड कप से उसमें नंबर ऑफ टीम्स एक्सपैंड कर रहे हैं, सो द टूर्नामेंट इज एक्सपैंडिंग। तो उसके ऊपर था कि क्या ये होना चाहिए कि नहीं। सो इट कैन रेंज फ्रॉम एनीथिंग, तो वो लिमिट नहीं होती उसमें। अच्छा, आपने क्या बताया था आपके जो टीम मेंबर्स थे उनके क्या क्या नाम है? मुस्तफ़ा वासी और मर्जिया रशीद। मुस्तफ़ा अब्बासी, वासी वासी वासी, ओके। एंड द अदर वन? मर्जिया रशीद। मर्जिया। अच्छा, मर्जिया और मुस्तफ़ा की कुछ वीडियोस हैं और आपके भी हमारे पास, पहले नाज़रीन को भी दिखाते हैं कि एक्चुअली व्हाट अमेजिंग वर्क डिड यू गाइस डू। Being a non-NATO country is still being actively given NATO funding and is able to fight back to the extent that it is, right? We think the fact that Russia has not been able to succeed in its invasion of Ukraine is specifically because of the NATO, because in absence of any other military funding, NATO that came through and actively said them, hey, you know what, you might not be with us, but we want you to be free. Narrative, i.e., what are your alliances going to look like? Because we posit to you that these alliances are going to ally with the US anyway, because the US is the greatest military actor of the 21st century, because the US has infrastructure all across Europe and the rest of the world, where it has military bases, where it has warships, where it has missiles and other stuff, which is strategically placed to counter Russia. If these countries one day feel threatened, getting from NATO is irrelevant insofar as you're unlikely to be invaded, then I don't think these countries have an incentive to stay in NATO. But I think they do. I'll talk about that later. I think the first part of the timeline that I want to talk
about is directly post USSR, whether NATO was any help, right? And I think we gave you a very चलें जी, ये वीडियोस हमने प्ले की, बहुत अमेजिंग, मतलब आई वाज जस्ट लुकिंग एट यू गाइस। अहमद, ये भी बताएं कि जब आप लोगों की टॉपिक दिया गया, यू टोल्ड मी कि आप लोगों के पास इंटरनेट वगैरह नहीं था, कुछ शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन था, उसी में आप लोगों को इसको कवर करना था, हाउ वर यू फीलिंग उस टाइम में? इट वाज फाइन। हम बड़े सालों से डिबेट कर रहे हैं, मेरे पास 7 साल का डिबेटिंग एक्सपीरियंस है, मेरे टीममेट्स के पास भी इतना ही है, तो हम ऑब्वियसली वेरी यूज्ड टू दिस नाउ एट दिस पॉइंट। और हम बहुत से टॉपिक्स जो हैं हम खुद से डिबेटिंग कर करके हम सीख गए हैं। हमने स्टडी की थी ईयर्स बिफोर द टूर्नामेंट्स, और ईयर्स और जितने हमने साल डिबेटिंग की उसमें हम स्टडी करते रहे हैं, बुक्स के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू। सो आप एक वेल्थ ऑफ नॉलेज क्रिएट कर लेते हैं, आप आर्ग्यूमेंट बनाना सीख लेते हैं। तो इस टूर्नामेंट से बहुत 1 महीना पहले से ही हमने तैयारी शुरू कर दी हुई थी, स्पेसिफिकली इसके लिए भी वो हमने की। और फिर जब हमें टॉपिक्स मिल रहे थे, ऑब्वियसली कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनके बारे में आपको कंप्लीट नॉलेज नहीं होती, तो फिर आपको जितना पता होता है आपने उसी को प्ले करके जीतना होता है। दैट्स पार्ट ऑफ डिबेटिंग एज वेल। सो फॉर इंस्टेंस इन दिस जो आपने अभी दिखाया, ये हमारे सेमीफाइनल का था, तो इसमें जब उन्होंने हमें नेटो का टॉपिक दिया था तो हमें एक फेयर आइडिया था कि हमने इसे कैसे आर्ग्यू करना है और कैसे स्ट्रक्चर करना है। सो वी रिएक्टेड टू इट वेरी वेरी पॉजिटिवली एंड वी रोज टू द ओकेजन, अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल, अच्छा ये आपने ठीक बात की कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है, वेल्थ ऑफ नॉलेज होती है, आपको बहुत सारी चीज़ें खुद ही पता होती हैं, लेकिन कभी कभी आई थिंक कि अगर आपको थोड़ी बहुत नॉलेज भी है ना और आप ब्रेनस्टॉर्म करते हैं, तो फिर आपको नेचुरली आइडियाज़ वगैरह या खुद ही चीज़ें आपके सामने क्लियर होना शुरू हो जाती हैं। एब्सोल्युटली। और इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात है कि दिस इज अ टीम स्पोर्ट, तो हम तीनों एक साथ बैठ कर रहे होते हैं, तो हम हमारी अपनी अपनी एक्सपर्टीज भी है। सो फॉर इंस्टेंस अगर मेरी एक्सपर्टीज पॉलिटिकल टॉपिक्स है और मर्जिया की एक्सपर्टीज टॉपिक्स रिलेटेड टू फेमिनिज्म है, एंड देन मुस्तफा इज अबाउट टू टॉक अबाउट फिलोसफी, तो हम अपनी एक्सपर्टीज को और अपने आइडियाज को पूल इन कर लेते हैं। उससे भी जो वेल्थ ऑफ नॉलेज है वो बहुत हेल्पफुल हो जाती है और हम फिर उसको मजीद आगे कर सकते हैं। That's also very एग्जैक्टली, useful. इसीलिए टीम को टीम कहते हैं, है ना। अच्छा अहमद, आपकी टीम मेंबर मर्जिया ने भी हमें ज्वाइन किया, उनसे भी बात करेंगे। मर्जिया, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। Assalamu alaikum, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड, हाउ आर यू फीलिंग? आई एम फीलिंग रियली ग्रेट, अल्हम्दुलिल्लाह। ये कहते हैं जो हमारा लाइक पोस्ट वेरी सक्सेस है, काफ़ी खुशी पे हूँ हम सब। अच्छा फील हो रहा है? मर्जी, आपको आवाज़ आ रही है? सॉरी, मुझे आपकी आवाज़ नहीं आई। आप अभी मुझे सुन पा रही हैं मर्जिया? कैन यू हियर मी? जी, अब आ रही है। अच्छा, मैंने ये पूछा कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। अहमद का एक्सपीरियंस तो हम जान चुके हैं। मेरा एक्सपीरियंस भी काफ़ी अच्छा था। दिस वाज लाइक वन ऑफ मैंने इतना इंटरनेशनल ट्रैवल किया नहीं है, तो लाइक मेरे लिए इवन गोइंग टू मलेशिया इन इटसेल्फ वाज लाइक काफ़ी बड़ी डे थी। मेरे पेरेंट्स बहुत एक्साइटेड थे। आई थिंक जस्ट लाइक स्पीकिंग इतना बड़ा टूर्नामेंट वाज सच अ बिग अपॉर्चुनिटी, बट आल्सो स्पेसिफिकली स्पीकिंग इट विद लाइक अहमद और वासी के साथ इतना मुझे लाइक हमारी दोस्ती इतनी अच्छी हो गई थी, और स्पेशली जब हम इतना आगे तक पहुंचे, तो लाइक बिल्कुल बहुत मेमोरेबल एक्सपीरियंस रहा। दैट्स अमेजिंग। अच्छा अहमद, अब इस कामयाबी को आप कैसे देखते हैं? व्हाट डू यू एम टू डू कि यार अभी इससे भी बहुत आगे जाना है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह? इंशाल्लाह वी एम टू गो बियॉन्ड दिस एज वेल। हम एम करेंगे कि अगले साल हम ये टूर्नामेंट जीते हैं, ठीक है। अभी जो हम थर्ड आए हैं, दिस इज पाकिस्तान बेस्ट एवर परफॉर्मेंस इन इट्स हिस्ट्री। तो लेकिन अब हम यहाँ पर अपने आप को लिमिट नहीं करना चाहते हैं, हम अगले साल जीतना चाहते हैं, फिर और इंटरनेशनल टूर्नामेंट हैं जहाँ हम परफॉर्म करना चाहते हैं। बट इसमें ऑब्वियसली वी नीड help, we need support because this is an international tournament. We had to go to Malaysia for this. तो उसमें obviously funding limited होती है, और आपको और जो बाकी टीम्स compete कर रही थी वो consistently international tournaments पहले से बोल रही थी because उनकी governments उन्हें support करती हैं या फिर private sponsors होते हैं उनके पास। तो वो अभी फिलहाल हमारे पास नहीं है और पाकिस्तान में support कम है। So if the government supports us या if private sponsors come through और वो हमें international tournaments पे जाने की opportunity देते हैं, तो हम with That would time be amazing. तो आउट परफॉर्म कर सकते हैं बाकी सब। दैट वुड बी अमेजिंग एक्चुअली। मर्जिया, जो टॉपिक्स अहमद ने तो कुछ बताया हमें कि हमने क्या क्या प्रिपेयर किया था, आपने कौन कौन से टॉपिक्स प्रिपेयर किए थे? आप सब लोगों ने, ऑब्वियसली यू आर अ टीम, और उसमें फिर आपको कौन से टॉपिक्स करते हुए सबसे ज़्यादा मज़ा भी आया? तो मैं ह्यूमैनिटी स्टूडेंट हूँ, तो मुझे लाइक हिस्ट्री और लाइक फेमिनिज्म, जैसे अहमद ने बात की, और लाइक प्रेजेंट इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स पे जो इस तरह के सोशल टॉपिक्स होते हैं, मुझे उस पर ज़्यादा मज़ा आता है। तो आई थिंक हमने पहला राउंड जो किया था, हमने किया था कि लाइक जो प्रेजेंट इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है उसके क्या लाइक प्रोज और कॉन्स हैं, लाइक जो हमारी लाइक है इस तरह का प्यूनिटिव सिस्टम, वो अच्छा है कि कहते हैं प्रिजनर्स के लिए, सोसाइटी के लिए, तो वो उसमें काफ़ी मज़ा आया था। और फिर हमने एक और टॉपिक किया था, आई थिंक एकेडमाइजेशन ऑफ द फेमिनिस्ट मूवमेंट पे, कि जो इतने सारे लोग रिसर्च कर रहे हैं फेमिनिस्ट मूवमेंट पे, प्रोफेसर्स और PhD, वो अच्छी है या बुरी है। तो उसमें हमें आई थिंक मेरे काफ़ी मेमोरेबल राउंड रहा है, बिकॉज वो मुझे उन चीज़ों में वैसे भी अपना खुद इंटरेस्ट है। बिल्कुल। अच्छा अहमद,
इस तरह की चैंपियनशिप्स, कॉम्पिटिशन्स, हेल्थी एक्टिविटीज बड़ी कम होती है और हमारा एजुकेशन सिस्टम तो ऑलरेडी बड़ा कमजोर है. सो व्हाट डू यू थिंक? आप खुद ही एक जगह पे हैं, आज हम आपसे बात करें, फखर के साथ बात करें, आप हमारा फखर हैं. व्हाट डू यू थिंक कि पाकिस्तान में एजुकेशन सिस्टम को किस तरह बच्चों को इस तरह की हेल्थी एक्टिविटीज की तरफ लेकर आना चाहिए और उस पर आप अपना रोल कैसे अदा कर रहे हैं? I think बिल्कुल कि लेकिन हाँ जी specifically like जो extra curricular activities होती हैं, सिर्फ डिबेट नहीं but like anything else like sports etc. वो कभी बहुत दफा फोकस नहीं दी जाती, you know. Like Yeah. मुझे डिबेट के बारे में नहीं पता था जब तक मैं A levels में नहीं आई, तो पूरा O levels मैंने कभी उस पे तकरीर नहीं You की थी. didn't even और think I think कि about जब that. हमारी जो सोसाइटी है लम्स में, उसमें हम like regularly ट्रेनिंग कैंप्स ऑफर करते हैं और like वो ओपन टू like all the students होते हैं, तो एनी स्टूडेंट जिसने कभी पहले डिबेटिंग नहीं भी की वो भी आ सकता है. और हमारे टीम मेंबर्स जो काफी सालों से कर रहे हैं, हम सिखाते हैं और उनको इंकरेज करते हैं कि और लोग भी इस स्किल को ट्राई टू पिकअप करें, क्योंकि आपको वैसे भी जनरल लाइफ में बहुत हेल्पफुल होती है पब्लिक स्पीकिंग True. और कम्युनिकेशन ट्रू ट्रू. अहमद, हमारे पास टाइम कम है, आप इस पे कुछ ऐड करना चाह रहे थे? हाँ बिल्कुल, मैं ये कहना चाह रहा था कि इसके ऊपर बिल्कुल फोकस करने की बहुत ज़रूरत है. अब फॉर इंस्टेंस हम लम्स के थ्रू भी करते हैं, उसके अलावा आई माई सेल्फ पर्सनली आई एम कोचिंग एज वेल एंड डिबेट्स एज वेल. तो मैं एक हाई स्कूल जाकर वहाँ पर कोचिंग करता होता हूँ. तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जो करंट कोहोर्ट ऑफ डिबेटर्स है एटलीस्ट वो यंग डिबेटर्स को या स्टूडेंट्स को कोच करे, उनको जाकर सिखाए और मोटिवेट करे कि लुक, इवन इफ यू आर नॉट दैट गुड राइट नाउ, अगर आप अभी शुरू के स्टेजेस में हैं, मोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है. डिबेटिंग एक बहुत मुश्किल स्पोर्ट है, तो उसको आप बिल्ड करके नेशनल और इंटरनेशनल सक्सेस हासिल कर सकते हैं. इट टेक्स एफर्ट बट दैट्स ऑल इट टेक्स. अगर आप इतना करने को तैयार हैं तो देयर इज अ लॉट टू अचीव इन देयर एंड देयर इज अ लॉट टू लर्न इन देयर एज वेल. चलें जी, इट्स अ लॉन्ग रोड अहेड. आप दोनों को गुड लक विश करते हैं, मर्जिया आपको भी और अहमद आपको भी. ऐसे ही कामयाब होते रहें, पाकिस्तान का नाम रोशन करते रहे. नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी है, वक्त तो एक ब्रेक शामिल करने का. ब्रेक शामिल करते हो, जल्दी से वापस आते हैं. आपने देखते रहना सबकी सोच.